रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पौष मास कथा अध्याय 13 सुनाने जा रही हूँ। लेकिन इस सबसे पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पौष मास कथा अध्याय 13। पौष मास की इस विशेष पुण्य कथा श्रृंखला में आप सभी को हम विभिन्न वैदिक शास्त्रों और ग्रंथों के से भगवान श्री हरि का दिव्य वर्णन करती हुई पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और इसी पौष मास श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने राजा अंग और उनके जीवन वृतांत के बारे में सुना। तो आइए अब इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने पूछा, सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को श्राप दिया था तब वह श्राप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने क्या किया और उसे कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? कृपया इस विषय में बताएं। तब सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, हम पहले ही बता चुके हैं कि सुशंख के श्राप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित हो गई। अपने पिता के निवास स्थान पर वापस आई। वहां उसने अपने पिता से अपनी संपूर्ण वृतांत को कह सुनाया। तब मृत्यु ने भी अपनी पुत्री सुनीता से कहा, हे पुत्री, तूने बड़ा भारी अपराध किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित शांत धर्म वत्सल ऐसे तपस्वी को जो तूने पीड़ा पहुंचाई है, ऐसे लोगों को पापी ही पुत्र प्राप्त होते हैं और उसे उस पाप का फल भोगना ही पड़ता है। तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। पहले तूने ही अपराध किया है और फिर उन्हें श्राप दिया है। इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदैव साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर, प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रहे। और बालिका सत्संग एक महान पुण्यदय और परम कल्याणकारी होता है। सत्संग का जो गुण है उस विषय में एक सुंदर दृष्टांत देख। जल जो होता है वह एक अच्छी वस्तु है। उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से, उसके दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के सभी दोष धुल जाते हैं। इसीलिए मुनि लोग सिद्धि ही प्राप्त करते हैं। समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार संतों के सत्संग से मनुष्य शुद्ध और सफल मनोरथ प्राप्त करते हैं। पुत्री सत्संग के द्वारा मनुष्य संतोषी, मृदुकामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध, पुण्य से संपन्न, शारीरिक और मानसिक मलों को दूर करने वाला, शांत स्वभाव और सबको सुख देने वाला बन जाता है। जिस मनुष्य में सत्य की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है वह पुण्य तेज से प्रकाशमान रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है, जो ज्ञान के द्वारा अत्यंत निर्मल हो चुका है और ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है, पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसलिए हे पुत्री, तुझे सत्य का सत्संसर्ग करना चाहिए और असत्य का नहीं। जाओ, भगवान श्री विष्णु का चिंतन करो, अपने पाप भाव को छोड़कर अपने पुण्य का आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चली गई। वहां पर वह एक एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध वाले चित्त, चपलता, मोह, द्रोह और माया को भी त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियां आईं जो तप की शक्ति से संपन्न थी। उन्होंने देखा सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान के साथ उसे चिंता करते हुए देखकर वहां आई उसकी सखियों ने कहा, हे सखी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम चिंता किस लिए कर रही हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है, जो कि धर्म के लिए की जाए, धर्म नंदिनी। दूसरी चिंता जो योगियों के हृदय में होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वह भी सार्थक है। और उनके सिवा और जितनी भी चिंताएं हैं वे सब निरर्थक हैं। उनकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता तो मनुष्य के शरीर
बल और तेज का भी नाश कर देती है। वह हर प्रकार के सुखों को नष्ट कर डालती है। वो मोह और लोभ इन 3 दोष को लेकर आती है और प्रतिदिन उसी में घुलती रहने पर वह पाप को भी उत्पन्न करती है। इसलिए चिंता को छोड़ो। जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों द्वारा जिन शुभ अशुभ भोगों का उपार्जन करता है उन्हीं का वह दूसरे जन्म में उपभोग करता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्यों को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता को छोड़कर अपने सुख दुख आदि की बताओ, क्या बात है। सखियों के यह वचन सुनकर जब सुनीता ने कहा, पहले सुश ने उसे वन में जिस प्रकार श्राप दिया था वह सारी घटना उसने अपनी सखियों से सुनाई और अपने अपराधों का वही वर्णन किया। जिस समय महाभाग सुनीता मानसिक दुख से बड़ा कष्ट पा रही थी, उसका यह सारा वृतांत सुनकर उसकी सखियों ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हें दुख को तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर का नाश करने वाला है। तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं उन्हें हम अन्य कहीं नहीं दिखते। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा चरित्र, तीसरा सत्य, चौथा आर्य यानी सदाचार, पांचवा धर्म है, छठा सती वश यानी कार्य करने का उत्साह, 9वां मंगल गान है, 10वां कार्य की कुशलता, 11वां काम भाव का अधिकार और 12वां गुण मीठे वचन बोलना है। इन सभी गुणों में तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है, इसलिए तुम तनिक भी चिंता मत करो। जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति हो गई वह हम जानती हैं। तुम्हारा काम तो हम ही सिद्ध कर देंगे। अब तुम स्वस्थ और निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगे जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। यह कहकर सभी सखियों ने उस सुनीता को सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और उनसे कहा, हे कल्याणी, तुम देवता आदि में जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के इस प्रकार कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वह विद्या भली भांति सिद्ध हो गई तब सुनीता अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपनी सखियों के साथ ही पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। उसके बाद उसने गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण को देखा जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी था। वह तपस्या कर रहे थे, उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि को देखकर सुनीता का मन मोह हो गया और उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, वह देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है। तब रंभा ने कहा, हे सखी, यह अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उसने प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ जो बड़े धर्मात्मा है। यह महामाना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। उनका नाम अंग है और यह नंदन वन में आए थे। वहाँ नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी इनके समान पद पाने की अभिलाषा की। इन्होंने सोचा कि जब मुझे भी वंश बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो तभी मेरा जन्म कल्याणकारी होगा। इसके साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार करके उन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की है। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए तब इन महर्षि ने इस प्रकार वर मांगा, हे मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली और अपने समान तेजस्वी पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। वो पुत्र आपका भक्त और सब पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। तब श्री भगवान ने कहा, महात्माना, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया है, वो सबका पालन करने वाला होगा। और यह कहकर भगवान चले गए थे। तब विप्र व अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसे तुम सभी अंगों से मनोहर हो वैसे ही कन्या इन्हीं चाहिए, इसलिए इन्हीं को अपना पति के रूप में प्राप्त करो। इससे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। वह महाभाग्य पुण्य बल से संपन्न है। इनके वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र उन्हीं की पुण्य संपत्ति से युक्त महातेजस्वी समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम सौभाग्यशाली युक्त आत्मा और ज्ञानी होगा। अपने सखियों की बात सुनकर सुनीता ने कहा, हे भद्रे, उचित है, मैं ऐसा ही करूँगी। इस विद्या से मैं ब्राह्मण को मुँह में डालूंगी, तब मुझे सहायता प्रदान करना जिससे इस समय मैं उनके पास जाऊं। यह सुनकर रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी।
तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे, वह रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोगों को मोहित करने लगी और वह झूले पर जाकर बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था और उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाकर बैठे थे। वे काम और क्रोध से रहित होकर भगवान जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उस उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस माया संगीत ने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही अपने आसन से उठे, बार बार इधर उधर देखने लगे। माया के कारण उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणा धारणी उस स्त्री को देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी और अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए और तत्पश्चात उस महान मोह के वशीभूत होकर वे उस तरुणी के पास आए। विशाल नेत्र और सुंदर मुस्कान वाली यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, तुम यह सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से गिरी हुई, यहाँ किस कार्य से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ भी न बोल सकी। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा और रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया। वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदरपूर्वक कहने लगी, महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोगों में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इस समय यह वाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महात्मा और वेद विज्ञा में विशारद ऐसे पति की खोज में है। यह सुनकर अंग ने उन अप्सराओं में से श्रेष्ठ रंभा से कहा, भद्रे, मैंने सर्व विश्वम भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता होगा। इसलिए इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति हेतु मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमय कन्या नहीं पा सका। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्माचार्य परायण है। यदि वास्तव में यह पति की तलाश में है तो वे मुझे ही स्वीकार कर सकती हैं। इसकी प्राप्ति के लिए मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। तब रंभा ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको इस प्रकार उदारतापूर्वक इसकी अभीष्ट चिंतन करनी चाहिए। यह सदा के लिए आपकी धर्मपत्नी हो रही है। आप कभी भी इसका परित्याग न करें। इसके दोष और गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हे विप्र, इस समय इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए कि प्रतीति दिलाने वाले अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अग्नि ने कहा, एवं अस्तु। निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे सौंप दिया है। इस प्रकार सत्य का विश्वास करने वाले संबंध करके अंग ने सुनीता को गंधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण कर लिया। सुनीता को उन्हें सौंपकर रंभा के हृदय में बड़ी हर्ष हुआ। वो अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर चली गई। अन्य सखियों ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों की राह पकड़ ली। इन सब सखियों के चले जाने के बाद द्विज श्रेष्ठ अंग अपनी प्रिय पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्व लक्षण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। उसका नाम वेन रखा। सुनीता का वह महान तेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। वेद, शस्त्र, उपकारी, धनुर्वेद का अध्ययन करने लगा और समस्त विद्याओं का पारंगत हो गया। अंग कुमार वेन सज्जन, उचित आचार से रहता था। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करता था। वैश्वत मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी और उस समय सभी लोगों ने वेन को ही सभी लक्षणों से संपन्न देखा। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए और उन सबके जाने के बाद अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के राजा प्रजापालक हुए और प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ही ऐसा था कि उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा गया। अब यहाँ पर
प्रश्न यह आता है कि जब राजा वेन शुरुआत में इतने धर्मात्मा थे तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उन्होंने अधर्म का आचरण करना आरंभ कर दिया। ऐसी कुछ जिज्ञासा ऋषियों के मन में भी आई और उसका उत्तर सूत गोस्वामी बताएंगे और वह हम सुनेंगे हमारे इसी पौष मास कथा की अगली कड़ी में। और इसे सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है और आप कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। धन्यवाद।